हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप सब लोग घर में सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो भी कंटेंट मिल रहा होगा आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। प्लस जितने भी न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं उसके बेस पे कुछ आप अपनी तरफ से भी न्यूमेरिकल को ऐड करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का 7th वीडियो है। इसके पहले 6 वीडियो बन चुकी हैं इसका मतलब। तो होप करता हूँ आप लोगों ने वो सारी वीडियो देखी होंगी। तो हम फटाफट एक नज़र मार लेते हैं जरा कि हमने पढ़ा क्या क्या था। तो हमने डायमेंशन पढ़ लिया है कि डायमेंशन बनती कैसे है, किसकी कैसे डायमेंशन निकालते हैं, कौन सी फंडामेंटल यूनिट यूज होती है, मैक्सिमम कौन सी यूज होती है। 1-2 एग्जाम्पल हमने वो भी देखे थे कि जिसमें कुछ कंटेंट की डायमेंशन मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम आ रही थी। फिर हमने कुछ यूनिट्स पढ़ी थी, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल, पार्सेक, इस टाइप की चीज़ें भी पढ़ी थी। और फिर कुछ हमने पढ़ा था 10 के प्रीफिक्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, आप 11th करो, 12th करो या इसके बाद की जो भी क्लास पढ़ो साइंस के सेक्शन में, तो आपको ये सारे वैल्यूज तो लर्न होने ही चाहिए। पूछ लिए इस पे, मतलब ऐसे नहीं डायरेक्ट पूछे नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल में आपको टर्म्स प्रेजेंट होंगे, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। और एक हमने देखा था डायमेंशन का एप्लीकेशन। डायमेंशन के एप्लीकेशन में 2-3 एग्जांपल देखे थे। एक हमने देखा था डायमेंशन की हेल्प से कि किसी भी इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, चलो एग्जांपल भी याद दिला देते हैं भाई। एक एग्जांपल हमने किया था जिसमें फॉर्मूला में डिराइव किया था F = mv²/r। ठीक है, इसमें आपने क्या किया था, F को प्रोपोर्शनल किया था, F इज प्रोपोर्शनल टू m⁴ v⁴b r⁴c, कुछ इस टाइप का किया था ना। बिल्कुल वही इसका एक एप्लीकेशन। और इसके बेस पे फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों ने इसको किया हो। दूसरी एप्लीकेशन ये थी कि यूनिट का कन्वर्जन। यूनिट का कन्वर्जन मीन जैसे हम 2 यूनिट्स की बात करते हैं, एक एमकेएस की और एक सीजीएस की। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे तो ये देखेंगे हमारे पास जो भी वैल्यूज दी होंगी ना न्यूमेरिकल वैल्यू, वो या तो एमकेएस में होंगी या फिर सीजीएस में होंगी। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू तो हमने रट ली, लेकिन ये आई कैसे, इसका अपना एक प्रोसेस होगा फाइंड करने का। वो प्रोसेस ही डायमेंशन के लफ्ज निकलता है और यही उसकी एक एप्लीकेशन है। तो अभी तक हमने डायमेंशन की अच्छी बातें पढ़ ली। अब उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन या ड्रॉबैक या डिमेरिट। ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। याद करो जो भी मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि f इज प्रोपोर्शनल टू m⁴ v⁴b एंड c⁴r। एज्यूम किया था। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने कांस्टेंट टर्म हटाया था, तो वहां पे क्या लगाया था कि उसके बाद जब हमने डायमेंशन पुट करने पे आए तो उस k का हटा ही दिया। ठीक है, और ये मान ले भाई k की वैल्यू 1 है, हटा दो। ठीक, ये माना था। तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया हो कि ऐसा कैसे कर दिया। तो भाई यही डायमेंशन की प्रॉब्लम है कि डायमेंशन उसको कैसे हटाया और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या मानी जाए, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड बात करते हैं, सेम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं यही वाला एग्जांपल है। तो हमने क्या लिखा था, f इज इक्वल टू या f इज प्रोपोर्शनल टू m⁴ v⁴b r⁴c। ठीक है, इतना माना था, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया था। मान लेते हैं फोर्स जो है वो एक और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज t। मान लेते हैं फोर्स जो है वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, उसको हमने t मान लिया। तो पावर स्पीड मान लेते हैं, जैसे ABC था वैसे d भी मान लिया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके बारे में डायमेंशन के पास कोई आंसर नहीं है कि कैसे करें।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें डायमेंशन के हेल्प से कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है या कोई फैक्टर डिपेंड कर रहा होगा तो वो 3 फिजिकल क्वांटिटी तक ही वैलिड होगा, ठीक है। और थर्ड है इट फेल व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी। ये वहां भी वैलिड नहीं है जहां पर हम 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेता हूं कि मैंने कोई न्यूमेरिकल कर रहा हूं और जस्ट एक एजम्पशन है, ये मत समझना कि ऐसा कहीं होने वाला है, जस्ट एक एजम्पशन है। तो जब न्यूमेरिकल कर रहे थे तो उसमें ये देखा कि मुझे फोर्स और वर्क, ठीक है, दोनों को ऐड करना है, फोर्स और वर्क को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करें भाई? तो इसके बारे में डायमेंशन के पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। एक और डिमेरिट है, वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वो ये है, तो देख रहे हो आप कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा लिखा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये तो आप देखते समझ गए होंगे कि दूसरा वाला गलत है, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखते हैं आगे क्या क्या है। तो याद करो जब हमने इसकी मेरिट पढ़ी थी, इसकी जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसकी कुछ अच्छाइयां पढ़ी थी, तो वहां पे हमने एक बात करी थी। वो बात ये करी थी कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है उसकी दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आएंगी, ये पढ़ा था। यहां पर तो ये देखते, जिन्होंने इक्वेशन पढ़ी होगी, जिनको याद होगा, ये देखते ही वो बता देंगे कि भाई जो सेकंड वाली है जिसमें हाफ नहीं है वो इक्वेशन रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अगर हम सबकी डायमेंशन पुट कर लेते हैं, जैसे s की डायमेंशन निकालिए, s इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की l हो गई, ठीक है। उसके बाद है ut, u स्टैंड फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की क्या होती है lt माइनस 1, और टाइम की t हो गई। तो t को हम क्या लगा देंगे, बेस सेव है तो पावर साइड कर देते हैं, कर दिया हमने, तो सिंपल l बच गया। हाफ at की बात करें तो हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, और a क्या है एक्सेलरेशन, डायमेंशन ही lt माइनस 2 और t स्क्वायर, ठीक है। और m0 l t0 यहां भी वही आ गया। तो जो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम सारी डायमेंशन पुट कर दें तो s की तो l हो गई, ut की l हो गई, ठीक है, बाकी m0 t0 लगा लेना आप, और हाफ ए टी स्क्वायर की भी l हो गई। तो सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होगी। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ फॉलो करो, यहां भी वही आ रहा है। मतलब यहां पे ये एक डिमेरिट भी है कि भाई अगर 2 इक्वेशन रॉन्ग है, ठीक है, अगर हमारे पास 2 इक्वेशन, एक करेक्ट एक रॉन्ग है, तो भी दोनों की डायमेंशन सेम आ सकती है, तब भी दोनों की डायमेंशन सेम आ सकती है। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि अगर कभी आप फॉर्मूले को चेक कर रहे हो कि करेक्ट है या रॉन्ग है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल आ जाए और आप कह दो कि फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है ना। यहां से समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ऐसे आप कोई भी और एग्जांपल लेके देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वो वाला भी ले सकते हो, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as एक साइड ले लेना, और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस as एक साइड ले लेना, कोई टेंशन नहीं। एक और एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और दूसरा लिख लेना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर, तब भी दोनों की डायमेंशन सेम आएगी और फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो क्लियर है, तो डायमेंशन का यही ओवरऑल है। तो यहां से एक क्वेश्चन जो है आपका, एक तो जो फॉर्मूला ड्राइव करने का था वो एग्जाम में आ जाता है, मैक्सिमम चांस है। दूसरा कन्वर्जन आ जाता है, जो हमने न्यूटन को डाइन में किया था, डाइन को न्यूटन में के लिए आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। 2 और होमवर्क दिए थे, तो वो सारे जो है वो भी पूछ लिए जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के लिए। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आपको दे देंगे और कहेंगे इनकी डायमेंशन क्या होगी ये बताओ, ठीक है। समझ में आएगी बात। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें सिर्फ कुछ रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली दोज डिजिट in measured quantity which are known, reliable or about which we have confident in our measurement plus one additional digit that is uncertain. सीधी सी बात है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, वो एक नंबर होता है जो जिसका जिसके निकालने का एक मेथड हो, ऐसा कह लो या ऐसे बोल लो। सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर्स होते हैं जिसको हमने प्रॉपर वे में मेजर करके निकाला हो, प्रॉपर वे में मेजर करके निकाला हो, ठीक है, वही हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर है। या दूसरी तरह से ये कह लो तो सिंपल वे में समझने के लिए, जो हमारे काम के नंबर है वही सिग्निफिकेंट नंबर है, सीधी सी बात, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसके कुछ रूल, तो ये आपके पास कुछ इसके रूल हैं, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं जरा। फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्लियर। एग्जाम्पल 1 3 7 5, ठीक है, सारे नॉन जीरो है, नॉन जीरो मीन जिसमें जीरो ना हो, तो सारे नॉन जीरो है, तो ये सारे हमारे काम के। अगर मैंने इसमें से एक भी वैल्यू कम कर दी तो क्या ये वैल्यू उतनी रह जाएगी? अगर जैसे मैंने 5 कम कर दिया तो इमेजिन कर सकते हो आप या देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। तो वैसे ही वो कह रहा है कि जितने हम नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, मीनिंग सीधी सी बात, हमारे सारे काम के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल है ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, वो सारे जीरो जो 2 नॉन डिजिट नंबर के बीच में प्रेजेंट हो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल आपको देख रहे हो 100.05, इसमें से अगर आपने एक भी जीरो कम किया, मान लेते 100 में से एक कम कर दिया, वो तो 10 हो गया ना, तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी तो कम हो चुकी है, तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर में करना नहीं होगा, ठीक है। हमें तो मतलब अब 5 हटाओगे तब भी वैल्यू कम होगी, क्योंकि नॉन डिजिट तो हटा नहीं सकते हो, तो इस वजह से हमें ये काम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5, 3 तो 100 से हो गए और 2 05 से हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट to the left of an understood decimal are not significant। समझ में आई बात? मीनिंग क्या हुआ? जैसे समझ में आई बात? ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, जितने भी जीरो हों लेकिन कहाँ हो वो? राइट साइड में हो नॉन जीरो के, बट टू द लेफ्ट ऑफ द अंडरस्टूड डेसिमल। जैसे कि एग्जांपल ये लिखा हुआ है हमने कि 86400 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर सच एज, ठीक है। अच्छा वो सॉरी इसमें 5 आ जाएगा, नहीं सॉरी, ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा? 86400 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर बट सच जीरो आर सिग्निफिकेंट। यहां पे सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया, लेकिन कब काउंट होगा? जब इसके साथ कोई यूनिट लग जाए, मीटर, किलोमीटर। अगर मैं इसके साथ रुपए भी लगा दूं ना तब भी वो जीरो काउंट हो जाएगा। अभी जस्ट ये एक सिंपल एक नंबर है, 86400 एक नंबर है। उस केस में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ कोई यूनिट लग जाए, कोई ऑथेंटिक सिंबल लग जाए, जिसको मैं यूनिट कह रहा हूं, तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट काउंट होगा। समझ में आ गई बात? इस चीज का ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर विदाउट यूनिट है और राइट साइड में जीरो लिखे हुए हैं तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है, और अदरवाइज होंगे। क्लियर? अच्छा, और लास्ट देखते हैं ऑल जीरो टू
to the right of the decimal point but to the left of the non-zero digits are non-significant. मीनिंग जैसे पॉइंट है, पॉइंट्स के आगे या पीछे जो भी है, ठीक है, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक जीरो है, राइट साइड में भी एक जीरो है, उसके बाद कुछ नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो हम सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स को ही सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, बाकी को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही नंबर मान लेते हैं, एग्जांपल ऐसे है कि 0.01061, अब 1 और 6 के बीच में एक जीरो है, इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें क्या होगा, नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होता है वो काउंट होता है, ठीक है। उस केस में 4 जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपने 2 चीजें पढ़ी आज। एक पढ़ा हमने लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन और सेकंड हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर। तो होप करता हूं आप लोग इसको जरूर देखोगे, नोट्स बनाओगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल्स के सारी चीजें पढ़ना बेकार होता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।